हमारे देश में कई ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन को दुश्वार कर रखा है। आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं अलग अलग अंचलों में जो आज भी समान अधिकार के लिए लड़ रही है या फिर लड़ते लड़ते अंतिम दौर में पहुंच जा रही है। लेकिन हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। इन्होंने सामाजिक कुप्रथा जिसमें महिलाओं को अक्सर डायन करार कह दिया जाता है, उससे लड़कर न सिर्फ अपने जीवन को सुरक्षित किया बल्कि सैकड़ों ऐसी महिलाओं के जीवन के लिए भी आप लड़ी हैं। मैं परिधि न्यूज़ में स्वागत कर रही हूं पद्मश्री श्रीमती छुटनी देवी जी महतो का। मैं आपसे जानना, आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी जी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके सफ़र के बारे में कि किस तरह से आपका जीवन का सफ़र चला, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी। मैं छुटनी महतो बोल रहे हूँ। जब हमारा शादी उदी जैसे होता है रीति रिवाज से ससुराल में मैं ठीक ठाक तो हमारा हस्बैंड एक बेटा का मैं बहू थे। लेकिन जैसे मेरा सास ससुर मार के मेरे को ससुराल वाला ने, जब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हम अपना बेटा बेटी लोगों को पढ़ाई के लिए हम सोचे हैं यार पढ़ा रहे थे, तो वही देख करके मेरे को वो लोग बोला इसका पास पैसा कहाँ है, ये डायन विद्या सीखी है जी। ताकि हमारा हस्बैंड जो आज जैसे गए थे हम लोग एक मंदिर में, हमारा हस्बैंड रामनवमी का पूजा करवाता था पंडित को बुला के, और अपना महावीर झंडा भी टहलाता था जी। और इसीलिए वो लोग बोला कि ये झंडा का बहाना लेकर ये डायन कुप्रथा माने सीखी है जी। तो वो लोग गांव का जिसने जो लोग ने डायन कहा उसका बेटी का बीमारी था, वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा कर के मेरे को डायन का नाम दे करके घिसाड़ा और मारपीट भी किया। और मेरा जान का खतरा था, तो कैसे करके मैं रात 12 बजे घर से भाग गए हैं। अब आज तो हम वो ससुराल नहीं गए। अब हमारा जमीन जगह भी वो लोग लेने के लिए तंग किया। छोटा छोटा बच्चा था जी। तो वही बच्चा को देख के अब हमारा 1 साल घर द्वार, हम जहाँ दूसरा जगह में मैं हूँ, मेरा ससुराल से 20-22 किलोमीटर दूर थी। अब हमारा हस्बैंड भी 1 साल का बाद मेरे को छोड़ के चला गया जी। उसका अपना परिवार ने, उनका अपना बहन ने बोला जी नहीं तेरा बीवी डायन है, उसका पास मत रहो। तो हमारा हस्बैंड चले गया। मैं कितना कष्ट करके बच्चा लोगों को पाले, लकड़ी उकड़ी जंगल से ढो करके बेच बाच के जी। एक एनजीओ जो है वो लोग हर एक पेपर में देते रहते हैं जी। तो वही पेपर वाला पढ़ करके हमारा टाटा में जमशेदपुर में एक ऑफिस है, अभी वो ऑफिस का नाम है फ्री लीगल एड कम्युनिटी फ्लैग, उसमें निःशुल्क कानूनी का काम करता हूँ लोग जी। हम तो इसीलिए हम ऑफिस में जोड़ के काम की ताकि हमारा ऊपर जो अत्याचार हुआ बदलाव लेने के लिए मैं काम की, और काम अभी भी कर रहे हैं। पैसा नहीं है लेकिन नाम है जी। क्या है डायन? मतलब झारखंड वाले क्षेत्र में, हमारे मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बातें आती हैं, या मतलब कि ये डायन है, ये महिला डायन है, ये महिला चुड़ैल है। क्यों बोलते हैं किसी महिला को डायन? जो कमजोरी है वो उसका पास पैसा कौड़ी नहीं है, जमीन को हड़पने के लिए वो लोग ऐसा कर रहा है। आपने बताया कि बहुत सारी महिलाओं के लिए आप लड़ी और उनको आपने जो है इस प्रथा से मुक्त किया, तो उन महिलाओं के साथ भी इसी तरह के अत्याचार होते थे? बस मेन जमीन का में अभी हाल 2025 में जो है 2025 में 7 महिला को हम अपना घर में रखे जी। और
मेरा खाने का ठिकाना नहीं है। बेटा लोग कभी बड़ा बड़ा हो गया, कमा रहा, हम जो खाते हैं वही साग रोटी खिला के वो लोगों को भी रखते हैं। और फिर हम वो लोगों का नोटिस देते हैं कि आप लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। जी। तो जब जो लोग हमारा ऑफिस में आता है और लोग उनको समझा देते हैं, दंड जुर्माना करवाते हैं। डाइन नहीं होता है, डाइन क्यों कहते हैं। जी। तो बॉन्ड करके कोर्ट का पेपर में बॉन्ड लिखवा के वो लोग उनको भेज देते हैं। आज करबिन 2001 से लेके आज 25 तक जी। 1200 और 1300 के आसपास हो गया है महिला मतलब झारखंड वाले बेल्ट में इतनी सारी महिलाएं, और अभी भी ये प्रथा खत्म नहीं हुई है क्योंकि आप लड़ रही हैं। हाँ, लड़ रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल बोल रहे हैं ना, आज 5 रोज हुआ वो महिला का। हम बोला तुम आगे घर चले जाओ, हम जा रहे हैं मैंने मध्य प्रदेश, कुछ एक हमारा प्रोग्राम सेमिनार है, हम आएंगे तो हम उन लोगों का भी बुलाएंगे, आसपास पूछताछ करेंगे। अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट थाना में भेजा देंगे। किसी को सजा हुई है नहीं आपके इस अभियान से, या हर बेटी वापस घर लौटी है? हाँ, कानून बना है लेकिन कानून का पहल से काम नहीं हो रहा है जी। अब केस भी हो रहा है, तो आज केस है तो कल देश है जी। इसीलिए कमजोरी में है। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये प्रथा खत्म होगी? जब ओझा लोग उनका सजा मिले तब ये डाइन का नाम बंद होगा। ना तो जैसे कोई कहता है ना, डॉक्टर के पास नहीं जाता है, ओझा के पास जाता है जी। तो वो जो हर स्टेट में हर वो लोग उनका शब्द है, कोई कहता है भोक्ता भुगतान, कोई कहता है सोखा ओझा, वही लोग उनका सजा होने से ही खत्म होगी। क्या क्या यातनाएं दी जाती है जिस महिला को डायन घोषित कर देते हैं? उनको क्या क्या यातनाएं दी जाती है? डायन क्या क्या, वो अपना दुख तो उसका इतना सब सोचता है, ताकि बदनाम जो होता है, बदनाम तो आपस नहीं जाता है। बदनाम जो है डायन का बदनाम है, तुम डायन हो, तुमको डायन तुम ये करते हो, तो सबसे बड़ा अपमान है ये डायन कहना, अपमान है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जाता है पंचायत में, और ये सारी चीज़ें भी होती है, जैसे कि जानकारी आई कि मतलब इतना अपमान हमारे देश की बेटियां और महिलाएं। वहाँ बेटियां महिला लोग उनको जो डायन कहता है, और जिसका जो लोग कहता है जिसका पास पैसा है उसका तो कुछ नहीं होता है। अच्छा। एक तो बदनाम भी आ गया, और वो लोग उनका जो लोग कहा है वो लोग उनका साझा भी नहीं हुआ है, तो उसमें तो जीना और मरना समान है। जी। तो यही की बात वही है कि ओझाओं को यदि सजा होगी तो डायन प्रथा जो है बंद होगी या कम? हाँ, और ऐसे गांव क्षेत्र में अभी भी तो पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में कुछ आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं, पढ़ा लिखा लोग भी ये डायन का अंधविश्वास वो लोग बनते हैं। जी। तो आप मिले अभी हमारे साथ में पद्मश्री छूटनी देवी जी से, और इन्होंने किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ी और किस तरह से आज भी ये उस मोर्चे पर डटी है जहां महिलाओं को कई तरह की यातनाएं डायन कहकर दी जाती है। हम इस संघर्ष को सलाम करते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने हमें अपना वक्त दिया और हमारे साथ बातें की। धन्यवाद। चलो खुश रहो जी।